हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ वही एक नंबर है मेरा और कोई नंबर नहीं है, तो उसी पे रीच आउट करिए। अगर कमेंट्स में कोई आपको मेरा कोई और नंबर देता है तो अगर आप उस पर मैसेज करते हो तो वो टोटली आपका टेक होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट्स अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो इनकेस अगर अभी तक आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है। हमारा एक फेसबुक पे भी पेज है, ग्रुप है सॉरी, उसको भी फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें मैं रिपीट इसलिए करती हूँ रोज़, क्योंकि कुछ लोग नए हैं जो जुड़ते हैं हमारे साथ रोज़, तो उन्हें पता होना चाहिए, इसीलिए मैं रोज़ बताती हूँ। चलिए, मैं आज करंट फीलिंग्स देखूँगी आपके पर्सन के, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ मैच करे, किसी के साथ मैच ना करे, ठीक है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है विद द टैरो। ओ 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो और सैज एनर्जी है। अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग इन आपके लिए, कॉल्स, टेक्स्ट, मैसेजेस अचानक से ही। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। डू वी हैव, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, व्हाट मोर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। हर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पर्सन की करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द मून है यहाँ पे, पाइशियन एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक कि मैं कार्ड्स को देखकर मैं जो फील कर पा रही हूँ, गाइज मैं थोड़ा सा क्विक रखूँगी रीडिंग को, क्योंकि अभी मैं जस्ट बहुत पूरा दिन बाहर थी घर से, तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी से रीडिंग को ख़त्म कर दूँगी विद इन 10 to 15 मिनट्स। देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे सबसे ओवरऑल एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ अबाउट योर पर्सन इज़ दे आर वेटिंग, कुछ तो वेट करें आपकी तरफ से, कोई इनिशिएटिव आए, आप इनसे बात करो या आपकी तरफ से मैसेज या कॉल आ जाए। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फ्रॉम कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम योर साइड। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी करेंटली कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। मे बी वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, मे बी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे उन्होंने बहुत काम कर लिया, या फिर ये मे बी आपकी फीलिंग भी हो सकती है। मुझे लगता है समवन हियर इज़ फीलिंग लॉस्ट, लाइक बहुत एफर्ट्स डाले यार, बहुत ट्राई किया मैंने इस रिश्ते को संभालना, या इस रिश्ते पे मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, बट कोई इसका आउटकम नहीं आ पाया है। ऐसी एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी की है। समवन इज़ डेफिनेटली टायर्ड ऑफ वेटिंग, की पुटिंग द एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप। और मुझे लगता है आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं करंटली, बट बहुत ही जल्द ये पर्सन एक्शन लेंगे। मे बी वो देख रहे हैं आपको दूर से, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या कब करना चाहिए, और प्लानिंग करने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रीच आउट करेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट अभी तो ये आपके ही मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं, या आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव आए और या वो फर्स्ट स्टेप ले पाए उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू, थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप खुद, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए तो इन्होंने खुद ही ये रिश्ता छोड़ा था, इनका डिसीजन था टू मूव अवे फ्रॉम यू। मे बी ये पास्ट की एनर्जी है, एंड नाउ दे, मुझे लगता है पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने प्यार को, अपने पैशन को, अपने इंटेंसिटी, जो इनका इंटेंस लव है आपको लेकर, इन्होंने हाइड कर रखा है, नॉट शोइंग मच, एंड दे आर इन दिस डिनाइल मोड। कुछ एक्सेप्ट करने के, सुनने के, समझने के लिए मूड में नहीं है अभी, एंड डेफिनेटली आपका लॉस फील कर रहे हैं, फीलिंग एट लॉस, फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ योर लव। मतलब आपका प्यार जैसे मानो किसी ने इनसे छीन ही लिया है। देयर इज़ नो वे दे कैन गेट टू यू। मे बी आपने रास्ते बंद कर दिए हो। समवन इज़ डेफिनेटली क्लोज्ड ऑफ हियर। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि
चाहे इस पर्सन को ऐसा लगे कि इस रिश्ते पे काम करे या नहीं करूँ, बट फिर भी ये करेंगे। दे वांट टू, ये चाहते हैं आगे बढ़ना इस रिश्ते में आपके साथ, एंड दे वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, दे वांट टू कम बैक टू यू। चलिए और कार्ड्स निकालती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स? सी, आपकी विश है अगर ये पर्सन आपको मिस कॉल मैसेज करे तो वो पूरी होने वाली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी होगी, या फिर अगर ये पर्सन विश कर रहे थे तो वो उसको अपनी तरफ से पूरा करेंगे और दे विल कम टुवर्ड्स यू। आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन अपने पूरे इमोशंस, इनका ना एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप हो, इनके लिए इमोशंस मतलब आप हो, इनके लिए प्यार मतलब आप हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को मे बी इनसिक्योरिटी है कि आपके लायक नहीं है, या फिर देखिए आपने मे बी बात करते वक्त इनसे शादी की बात करी होगी या लॉन्ग टर्म की बात करी होगी, और हो सकता है आप दोनों में स्टैंडर्ड्स आपके मैच नहीं होते हैं। हो सकता है आप काफ़ी अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो और ये पर्सन दे कम फ्रॉम ओकेश टाइप सी बैकग्राउंड है इनकी, और इनको लगता है कि वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट भी करते हो और जो आप डिज़र्व भी करते हो। सो मे बी इनसिक्योरिटी भी है, या फिर इनके पास उतना पैसा नहीं है, ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे आपके, ऐसा इनको लगता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? स्पेशली जिनको कमिटमेंट चाहिए था। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक आपने ही इनसे तब गुस्से में मे बी बात करना बंद कर दिया था या ब्लॉक कर दिया था, या फिर इस पर्सन ने अगर ब्लॉक कर रखा था तो इन्होंने अनब्लॉक तो किया है आई थिंक, बट कुछ बात नहीं कर रहे हैं। दे हैव अनब्लॉक्ड यू, बट आई थिंक दे हैवेंट रीच्ड आउट येट। इनडिसीजन में है, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दे आर टेकिंग दैट रुक के वेट करके सोच रहे हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला? एरीज, लियो, सैज। आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हो, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे, दोनों अपने अपने पैशन को दबा रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर योर एक्सेप्टेंस, या फिर आपकी तरफ से कोई एक्शन आए इसका वेट कर रहे हैं। एंड यू आर लाइक नो, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड मैं नहीं जाऊँगी। अगर ये पर्सन मेरे पास आते हैं आई विल थिंक अबाउट इट। आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ स्वर्ड्स, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 की एनर्जी ज़्यादा, मे बी आपको 888, 888 दिख रहा है ज़्यादा। देयर इज़ अ सेंस ऑफ कि मैंने बहुत कर दिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं और क्या करूँ। सेल्फ रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी में भी है ये पर्सन, जिसकी वजह से मे बी ट्रस्ट इशूज़ थे इस पर्सन को, या आपको थे। समवन हैड ट्रस्ट इशूज़ जो मूव ऑन कर गया इस सिचुएशन से। उनको लगा कि इस रिश्ते पे काम करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मुझे कुछ नहीं मिल पाया है, तो एक बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है डेफिनेटली यहाँ पे कोई। मून एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस मून अबाउट? द मून, पैशन को दबाना, फीलिंग्स को ना दिखाना। दे आर ट्राइंग टू मूव, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स बिकमिंग वेरी हैवी ऑन देम। अपना पैशन छुपाना, अपने पैशन को मिटाना। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। मून एनर्जी 2 बार आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनक्लैरिटी, ठीक है। बिकॉज ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मून एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन जितना वैल्यू करते हैं आपको, जितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, दे डोंट शो यू, बाहर उतना दिखाते नहीं हैं। दे शो एज इफ आई एम ओके, चलता है, चल जाएगा, ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ ओके, आई डोंट गिव अ डैम, बट है, प्यार है, ओके। चलिए ओरेकल्स देखते हैं। बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है, बहुत ही जल्द, लाइक इन आवर्स। मैं वीक्स मंथ्स नहीं बोल रही हूँ, मैं आवर्स की बात कर रही हूँ, ओके। आपके लिए क्या एडवाइस या मैसेज है? आपके लिए क्या एडवाइस या मैसेज है? प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, शेयर द लव। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पर्सन विड्रॉ कर रहा है, अपना प्यार ना दिखाना, अपने प्यार को विड्रॉ कर लेना, शेयर ना करना, इक्वल गिव एंड टेक ना करना इस रिलेशनशिप में। सो देयर नीड्स टू बी इक्वल शेयरिंग। न्यू वाइटलिटी, तो रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है, इस रिश्ते की एक न्यूनेस आएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सैडनेस एंड आइसोलेशन। हो सकता है आप ये फीलिंग फील कर रहे हो जहाँ पे आपको अकेला महसूस हो रहा है, या फिर आप दोनों को, मे बी बोथ आर फीलिंग सैड एंड आइसोलेटेड। बॉटम, ओके, हम लोग ओरेकल दूसरा ओरेकल से भी देख लेते हैं। आज मैं 3 ओरेकल से निकाल रही हूँ आपके लिए मैसेज, ताकि और एडवाइस अच्छे से मिले। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर की तरफ देखें
छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा रोना धोना मत देखिए, और एक थर्ड पर्सन की तरह एनालाइज करिए रिश्ते को फ्रॉम द आउटसाइड कि क्या है, कैसा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर सिनेरियो। ठीक है, अभी अगर ठीक नहीं चल रही है चीज़ें, इसका मतलब ऐसा नहीं कभी नहीं होगा। मिरेकल डेफिनेटली होगा। अगर आपको लग रहा है सिचुएशन ख़त्म है, ये पर्सन तो मेरे पास वापस नहीं आएगा, दी आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं आएंगे। मिरेकल्स भी होते हैं, एंड इन योर केस मिरेकल होने वाला है। एंड कॉम्प्लिकेंसी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी यू आर कॉम्प्लिकेट, मतलब आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक सोच विचार, यू आर सीकिंग सम आंसर्स। आप कुछ ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन योर पार्ट, एंड बिलीफ सिस्टम्स कुछ बना रखे हैं आपने इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन तो ऐसे ही करता है, ये तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो डोंट डू दैट। पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा रखना आपके लिए ज़रूरी है, नेगेटिव मत सोचिए, बेहतर होगा आपके लिए। फ्रॉम द मूनोलॉजी लेट्स सी क्या एडवाइस आता है। वी विल ड्रॉ 3 कार्ड्स आपके लिए। वी विल पुल आउट 3 कार्ड्स। एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए? आई वॉन्ट 3 कार्ड्स। फर्स्ट इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। 2 और कार्ड्स चाहिए मुझे। नेक्स्ट है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जैसे मैंने आपको कहा मिरेकल्स होते हैं, अगर आप मानते हो, नहीं मानते हो वो आपके ऊपर है। पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। डेफिनेटली मुझे लगता है आपका कोई इस रिश्ते को लेकर कोई इशू जो भी चल रहा था वो बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाला है। जस्ट बिलीव करिए। एंड अगर आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म है, नहीं दी बहुत टाइम हो गया, 2 मंथ्स हो गए, कई सारे दे हैवंट कॉन्टैक्टेड मी, तो देखिए सिचुएशंस अलग होते हैं, इंसान का नज़रिया बदलता है, इंसान की फीलिंग्स बदलती है, हालात बदलते हैं। सो मुझे लगता है डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता जहाँ पे अटका था उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, जिस वजह से अटका था उसका सोल्यूशन निकलेगा, एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी। हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। लव स्क्रोल्स भी देखेंगे तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? बीच में भाग मत जाइएगा वरना लव स्क्रोल्स रह जाएंगे, देखना। एंड बहुत अच्छे अच्छे मैंने और थोड़े मैसेजेस डाले हैं, डाल रही हूँ, धीरे धीरे ऐड करते जा रही हूँ उसमें। लेट्स सी। फर्स्ट है यहाँ पे बिलीव। जैसे मैंने आपको ये वर्ड भी यूज़ किया, बिलीव्स। आपने कुछ मन घड़न कहानियाँ या फिर इस पर्सन को लेके कोई बना रखी है तो डोंट डू दैट, ठीक है? सोलमेट्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटिमेसी। दे आर एक्सपेक्टिंग, या फिर वो चाहते हैं, दे एडमायर यू, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इंट्यूशन पे अपने फॉलो करिए, अपना इंट्यूशन डेफिनेटली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपका इंट्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे CJKNRTVYEG। हो सकता है इसमें आपके पर्सन के इनिशियल्स या फिर पूरा नाम भी हो सकता है। चलिए इस लव स्क्रोल्स देखते हैं, कुछ लव स्क्रोल्स निकालते हैं। ओके, तो ये कुछ लव स्क्रोल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे अनफॉर्गेटेबल। तो आपको ये कभी भी नहीं भूल सकते, आप इनके लिए अनफॉर्गेटेबल हो, आपका प्यार ये कभी भी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट है बेस्ट फ्रेंड्स। हो सकता है आप पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे या फिर ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी तो अभी प्यार हो सकता है ना बेस्ट फ्रेंड्स को। क्रश, तो किसी को आपके ऊपर क्रश हो सकता है, भाई बहुत चाहने वाले हैं आपके। तो यहाँ पे है जस्ट फ्रेंड्स। बाप रे, जस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, शायद बहुत लोगों का यहाँ पे रिश्ता फ्रेंडशिप से होकर निकला है। नेक्स्ट है यहाँ पे रीयूनियन। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रीयूनियन होगा तो यस होगा, बहुत लोगों के लिए इट्स गोना हैपन। दूसरा है हमारी शादी होगी। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, तो यस आप दोनों की शादी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे दे लव यू। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है या एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि हाँ, अगर आप जानना चाहते थे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं तो करते हैं। दे विल मैरी यू। सी, एक और कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपसे शादी करेंगे। आई लव यू, ये तो सबसे क्यूट सा मैसेज है, बहुत सिंपल और बहुत इंटेंस। इसका मीनिंग बहुत ही डीप है, राइट? लोनली, तो ये पर्सन में भी लोनली फील कर रहे हैं, आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, सैड है। एंड के नॉट फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं पा रहे। अब जैसे मैंने कहा अनफॉरगेटेबल हो आप इनके लिए। एंड यू आर मेंट टू बी। तो यूनिवर्स की तरफ से ये एक साइन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और ये रिश्ता डेफिनेटली आगे तक जाएगा।
चलिए अभी इनिशियल्स देख लेते हैं। तो ये कुछ इनिशियल्स मैं निकालती हूँ और रैंडमली मैं कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकालूंगी। मैंने निकाले हैं कुछ इनिशियल्स जो मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है नंबर 2, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या उनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। पी या डी कह सकते हैं इसको, डी है, ठीक है। ये है W, ये M नहीं है, W है। M भी कर सकते हो, यू कैन सी दिस एज M। ये P की तरह भी देख सकते हो, यू कैन सी दिस एज अ P, या फिर B भी देख सकते हो, D भी देख सकते हो। 7 हो सकता है, 7 आपका डेट ऑफ बर्थ है या मंथ ऑफ बर्थ है या फिर उनका मंथ ऑफ बर्थ है। कौन सा होता है, जुलाई होता है आई थिंक, जुलाई, और ये फरवरी है। 27 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एज हो सकती है किसी की, ठीक है। ये K है, ये D है। 72 एज नहीं हो सकती है किसी की, 27 की बात कर रही हूँ, नहीं तो क्या बोलूँ अभी। P यहाँ पे है A और ये है Y, तो ये हो सकता है आपके इनिशियल्स। डेट्स मैंने आपको बता दिए, फरवरी मंथ हो सकता है, जुलाई मंथ हो सकता है आपके बर्थ, या कोई सिग्निफिकेंट मंथ भी हो सकता है जब आप मिले थे या आपकी शादी हुई थी या आपकी पहली मुलाकात थी, ठीक है। और 27 भी हो सकता है आपका, एज हो सकता है दोनों में से किसी का, या फिर 27 डेट हो सकता है बर्थडे का। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इनिशियल्स मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पे कौन सा नाम बन रहा है, मैडी बन रहा है। मैड भी बन रहा है, हो सकता है वो आपको मैड बुलाते हो, ओके। डैड बन रहा है, डैड अभी कौन किसको बुलाता है डैड, आई डोंट नो। काम्या, KAMYA, काम्या नाम बन रहा है। ऐसे निकालेंगे तो बहुत सारे नाम बनेंगे, ठीक है। बेबी बन रहा है, बेबी तो बेबी सोना मोना तो हर कोई बोलता है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स है। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक चिपका के जाइएगा, या मैं तो आज से नहीं बोलूँगी लाइक चिपका के जाइएगा, मैं बोलूँगी लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना, और बेल नोटिफिकेशन दबा के और उस घंटी को ज़रूर दबाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।